हाय। तो क्या होता है डीबीएमएस? जिसके अंदर डेटा हो, बेस हो, मैनेजमेंट हो और सिस्टम हो, उसको डीबीएमएस कहते हैं। सिंपल। तो सबसे पहले हम समझेंगे डेटा क्या होता है। जब छोटी छोटी चीजों को समझ लेंगे तो बड़ी चीज ऑटोमेटिक ही समझ आएगी। तो डेटा क्या होता है? तो शुरुआत डिफिनेशन से, पर याद तो करना नहीं है क्योंकि याद होता नहीं। इट इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ unprocessed fact, figures, or details that by themselves do not convey any specific meaning। देखो, इस वर्ल्ड में जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही है, हर एक चीज आसपास आपके जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब डेटा है। सब कुछ डेटा है, बट उसके लिए कोई स्पेसिफिक मीनिंग हमारे लिए नहीं निकल रही है। कहीं कहीं मीनिंग है, बट हमारे लिए नहीं निकल रही। एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए कोई मीनिंग नहीं निकल रही। कोई चीज है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है ए लिस्ट ऑफ नंबर 100। अरे क्या 100? बोतल, क्या बोतल? अरे पानी पीना होगा तो ना बोतल। यहाँ मीनिंग कहा जा रहा है। बट अगर डायरेक्टली कोई चीज बताई जाए जिसका कोई एक मीनिंग ना निकल रहा हो। 200, अरे क्या 200? सिर्फ 200? क्या होता है 200? मतलब कहीं कुछ अलग से इसमें कुछ ऐड नहीं किया गया है ना। नेम्स, डेट, एड्रेस, जैसे जॉन 23 सितंबर 123 मेन स्ट्रीट, क्या मतलब इसका? क्या जॉन? अरे नेम है जॉन, बट क्या कर रहा है? क्या 23 सितंबर उसका बर्थडे है क्या, या फिर उसको डेट पे जाना है? मतलब क्या कुछ आपको मतलब कोई बस एक, क्या लिखा है यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ रॉ, बस जस्ट आपको शो कर रहा है ये नंबर है, ये चीजें हैं, बट मीनिंग नहीं निकल रही है। अनप्रोसेस्ड है। जब प्रोसेस्ड हो जाएगा तो कुछ और बन जाएगा। फिलहाल ये भी अनप्रोसेस्ड है, अनफिल्टर्ड है, पर ये फैक्ट है। ओके, दीज आर जस्ट रॉ फैक्ट। ये जस्ट रॉ फैक्ट। मोबाइल फैक्ट है। बस मोबाइल क्या होता है? आपकी मोबाइल, उसकी मोबाइल, उसकी मोबाइल, तब तो कुछ बात हो। बट जस्ट कोई चीज जब आप रैंडमली कह दो, उसका कोई रिलेशन ना हो, ना हमसे ना किसी और से, तो डेटा है। टाइप्स ऑफ डेटा कितनी होती है? तो एक स्ट्रक्चर डेटा होता है, एक अनस्ट्रक्चर डेटा होता है। तो मेनली हम स्ट्रक्चर डेटा की बात करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? ऑर्गेनाइज इन डिफाइंड फॉर्मेट, लाइक टेबल इन द डेटाबेस। ओके। अनस्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? जैसे इमेज, वीडियोस, प्लेन टेक्स्ट, ये सब अनस्ट्रक्चर होता है। इसको भी डीप में पढ़ा जा सकता है क्यों अनस्ट्रक्चर होता है, बट हमारा काम ही नहीं है। हमारी चलते इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन ये है कि आपके पास जो डेटा है, जब वो डेटा प्रोसेस होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेटेड डेटा दैट कन्वे मीनिंग और नॉलेज। जैसे कुछ मीनिंग निकले, नॉलेज निकले, कुछ हमें जानकारी प्राप्त हो, स्पेशली हमारे लिए फायदा हो। दूसरे के लिए भी जो जानकारी, वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन है, बट यहाँ स्टार्टिंग हमारे से होती है। कंफ्यूजन हो गया, उससे मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है कोई चीज, रिलेट कर रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन जिससे आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेने पे मजबूर कर दे रहा है, या नहीं ले रहे हो कि किसी रीजन से डिसीजन नहीं ले रहे। इन्फॉर्मेशन का कुछ जानना, तो वो है। जैसे कि जॉन परचेज आइटम वर्थ $100। क्या समझ में आया कि जॉन ने कुछ आइटम परचेज किया $100 का? निकला ना? अगर सच बोलते जॉन, क्या जॉन, तो डेटा हो जाता। बट ये प्रोसेस हुआ ना। देखो प्रोसेस होकर बन रहा है एक सेंटेंस, एक इंफॉर्मेशन बन रही है। समझे? मत समझो। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड अ कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग टू डेटा, मेकिंग इट यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। देखो मैंने डिसीजन मेकिंग की बात की, मैंने देखा नहीं था, ऊपर से मेरा पीडीएफ भी नहीं। और अंडरस्टैंडिंग। ओके, डेटा इज द रॉ इनपुट एंड व्हेन प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड इट बिकम इंफॉर्मेशन। डेटा रॉ इनपुट होता है, उसको प्रोसेस करा जाता है, इंफॉर्मेशन बनाया जाता है, अपने लिए या दूसरे के लिए, तब इंफॉर्मेशन बनता है। ठीक है। अब क्या डेटा इंफॉर्मेशन बनता है? डिफाइन, डिफिनेशन। ओके। रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट। ओके, ये प्रोसेस्ड होता है।
नेचर क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड होता है, कहीं भी कुछ भी बिखरा होता है, मे नॉट बी यूजफुल। ये ऑर्गेनाइज होता है, स्ट्रक्चर होता है, मीनिंगफुल होता है। एग्जाम्पल देखो उसका डेटा का, 100 to 100 जॉन, कुछ भी रैंडमली, जॉन परचेज द आइटम वर्थ $100, देयर इज अ मीनिंग। रिप्रेजेंटेशन, सिंपल, मैं यूज क्यों नहीं कर रहा हूँ उसका, सिंपल ऑब्जर्वेशन, डिटेल और स्टैटिस्टिक। जस्ट स्टैटिक, स्टैट होता है, डिटेल्स होती है, देयर इज नो रीजन, देयर इज नो मीनिंग, बट जस्ट फैक्ट, contextualized fact that help the decision making. Okay, decision making में help करता है। Data is a raw material that needs to be processed. जरूर इसको प्रोसेस करना पड़ेगा। Information is a result of the process data. जो डेटा है प्रोसेस होगा वही इंफॉर्मेशन का रिजल्ट। डिपेंडेंसी, डेटा डज नॉट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। कौन डेटा कैसे डिपेंड करेगा? बट इंफॉर्मेशन इज डिपेंड अपॉन डेटा टू एग्जिस्ट। देखिए इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है? डेटा से। ओके बेटा, और नो, एक साथ नहीं करना। ओके, अब यहाँ तक ही पढ़ेंगे बस। व्हाट इज डेटाबेस? तो डेटाबेस है कलेक्शन ऑफ द इंटर रिलेटेड डेटा, अंदर ही अंदर कलेक्शन, that help in the efficient retrieval, insertion, and deletion of the data from the database, organize the data in the form of table, views and schemas and report। ये सब क्या है? मत याद करो, तो याद जानो डेटाबेस होता क्या है। पहले डेटा क्या था? जस्ट रॉ फैक्ट। डेटा बेस, बेस मतलब का आधार आ गया, मतलब एक रूम बन गया है, एक लाइब्रेरी टाइप का बन गया है। आपके पास ढेर सारी मतलब बुक थी, मान लो ढेर सारी आपके पास बुक थी, ये बुक, ये बुक, ढेर सारी बुक है, जहाँ पे हम कह रहे हैं डेटा ढेर सारा है, इस बुक को हम डेटा कह रहे हैं, ठीक है। ढेर सारी आपके पास बुक है, ढेर सारा आपके पास डेटा है, और आपने इसको लाइब्रेरी में डाल दिया। तो कैसी लाइब्रेरी में डाला जाएगा? एक स्ट्रक्चर फॉर्म में, जहाँ जिसको जरूरत होगी वहां हम रखेंगे, ठीक है। तो जहां जहां जरूरत होगी उसको हम वहां पे रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि चीजें हमें मिल जाएंगी जहां जहां रखेंगे। तो वही डेटा बेस है। इसी जिस लाइब्रेरी को क्या कह रहे हैं? डेटा बेस कह रहे हैं। और वो डेटा बेस हमेशा आपका अलग अलग होता है। यहाँ पे देखो यूनिवर्सिटी डेटा बेस है, तो यूनिवर्सिटी डेटा बेस में क्या होगा? फैकल्टी का इंफॉर्मेशन होगा, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन होगा, और एक जगह रखा होगा प्लेसमेंट का इंफॉर्मेशन होगा, एग्जाम का इंफॉर्मेशन होगा। तो ये सब कहीं ना कहीं एक जगह पे रखा होगा। तो इस वीडियो में दैट्स इट।